हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 काफी नजदीक आ रहा है, तो सभी विद्यार्थी पूरे जी जान लगा करके अपनी तैयारी को बेहतर करने में लगे हुए हैं। तो वैसे में आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में मुख्य रूप से फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए 70 में 70 अगर आप लाना चाहते हो या फिर बेहतरीन करना चाहते हो, 70 में 70 क्यों? 30 नंबर कहाँ गया? तो 30 नंबर तो आपको पता ही प्रैक्टिकल से आता है। बाकी बचे हुए थ्योरी में अगर आपको कंप्लीटली नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, 100% स्कोर करना चाहते हो या फिर बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो, तो क्लास 12 के फिजिक्स में आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से कि सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों को लॉन्ग क्वेश्चन का बड़ी टेंशन होता है कि सर कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े, कौन सा दीर्घ उत्तरीय पढ़ के जाए ताकि हम फुल स्कोर कर जाए, एक भी प्रश्न ना छोटे। लॉन्ग क्वेश्चन, सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल एक भी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सभी लॉन्ग क्वेश्चन को इस वीडियो में देख लो, इसमें से कौन कौन सा आता है कॉपी पर लिख करके, नोटबुक पर लिख के उस पे टिक लगा लेना, ठीक है। जो नहीं आता हो उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करना, और अगर इसमें से किसी भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर आपको नहीं आता हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। फिर हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज भी चालू करेंगे, जिसमें इसमें से हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। आज के क्लास में हम लोग टोटल क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। और अगर इसमें से आपको कोई भी सवाल नहीं आता हो तो आप कमेंट जरूर करना, आपको जवाब भी जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जिसमें पहला सवाल हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस के प्रमेय को लेकर सत्यापित करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में कई बार ये आ चुके हैं। गॉस के प्रमेय को पहले लिख देना है, आई बराबर क्या होता है आपको पता होगा, क्यू गुने 1/एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको प्रूव्ड भी करना है, ठीक है। फ्लक्स का पहले परिभाषा दे देना, फिर इसको प्रूव्ड करना है। तो आता है या नहीं आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, नहीं आता हो तो हमें बताओ कमेंट में। दूसरा प्रश्न क्या आ सकते हैं, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, जैसे गोलीय चालक के अंदर आपसे पूछ सकता है या बाहर पूछ सकता है या सतह पर पूछ सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। अंदर तो आपको पता है जीरो होता है, सतह पर और बाहर क्या होता है ये आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया जा सकता है। तीसरा, गॉस के प्रमेय से क्या दिया जा सकता है, पतले लंबे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जैसे हम लोगों ने प्रूव किया हुआ था, ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वाला चीज आपको याद है, बेलनाकार चालक या पतले लंबे चालक या अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार, ये आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में दिया जा सकता है। तो गॉस के प्रमेय से ये 3 प्रश्न हुए। चौथा, गॉस के प्रमेय का ही है ये भी, आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या हमने प्रूव किया था, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो हमको बताइए, हम लोग इसको बना लेंगे। पांचवा, गॉस के प्रमेय से कूलम के नियम को, आसान ही है, आपने इसको जरूर बनाया होगा, नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी भी समय है हमारे पास तो बना लेंगे। छठा प्रश्न क्या दिया जा सकता है आपसे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दिया जा सकता है अक्षीय में या निरक्षीय स्थिति में मुख्य रूप से, ठीक है। अक्षीय में हमने क्या प्रूव किया था, ई बराबर के इंटू 2p/r³ होता था, ठीक है। और निरक्षीय में क्या था, यानी और निरक्षीय में था के इंटू केवल p/r³। हम लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ था। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और अच्छे से तैयारी कर लो, नहीं आता है तो फिर कमेंट में बताओ, या फिर अगर आपके पास नोट्स तैयार है तो वहां से पढ़ने की कोशिश करो। तो पहले चैप्टर से हमने कुछ 6 प्रश्न लिया है जो आपके लिए मोस्ट VVIE एग्जाम में आ सकते हैं 2025। दूसरा चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें पहला प्रश्न क्या आपके आने की संभावना रहती है, सबसे पहला प्रश्न जो कि ज्यादातर समय आने की संभावना रहती है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। विभव का व्यंजक कहाँ पे, अक्षीय स्थिति में, V बराबर K इंटू p/r² जो हमने प्रूव किया था। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय तो बड़ा ही आसान होता है, V बराबर 0, आपको याद होगा। किसी भी स्थिति में V बराबर K इंटू p cos θ/r², ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न क्या दिया जा सकता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में निलंबित विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में बल लागू होने, यानी टाउ का फॉर्मूला आपको कहा जा सकता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर या P sin थीटा। चार्ज का W बराबर P इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसको भी प्रूव करने दिया जा सकता है, या स्थितिज ऊर्जा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ठीक है। तीसरा क्या दिया जा सकता है इस चैप्टर से,
किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? धारिता का परिभाषा लिख दो, C बराबर Q बटे V होता है ना परिभाषा का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला धारिता का, परिभाषा भी लिख देना, फॉर्मूला लिख देना। फिर बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक आप प्रूव्ड कर लेना, ठीक, वही लॉग वाला जो हमने प्रूव्ड किया था। चौथा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, C बराबर, ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट में भी अधिकांश आते हैं, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे डी वाला, ठीक है। पांचवा क्या दे सकता है? समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संग्रहित ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर जो हमने पढ़ा था, इसको दो विधि से प्रूव किया जा सकता है। एक तो इंटीग्रेशन मेथड समाकलन विधि से, दूसरा वो वाला ग्राफ खींच करके, U और V के बीच में ग्राफ खींचो आसानी से आ जाता था। और इसी में आपको ऊर्जा घनत्व का यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर भी प्रूव करना होता है, ठीक है। और छठा प्रश्न हमने इस चैप्टर से लिया 1D ग्राफ जनित्र। 1D ग्राफ जनित्र आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट में लिखिए कि 1D ग्राफ जनित्र का में एक फुल वीडियो चाहिए विस्तार से हिंदी मीडियम में आसान भाषा में, आपके लिए हाजिर होगा। दूसरे चैप्टर से हमने ये टोटल 6 प्रश्न चुना है, इसमें से कौन सा आपको आता है कौन सा नहीं आता है आप लिस्ट जरूर बना लेना, ठीक है। ये वाला PDF आप हमसे ले सकते हैं, कहाँ पे? आप हमारे यूट्यूब, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप हमसे मुख्य रूप से संपर्क करो, क्योंकि टेलीग्राम पर PDF वीडियो कॉल लिंक वगैरह देना आसान होता है। अगर टेलीग्राम आप नहीं यूज करते हो तो फिर व्हाट्सएप चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर अपना तीसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो सबसे ज्यादा आने की संभावना रहती कौन सा? किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का दोनों नियम केवल आपको लिख करके आगे निकल जाना तेजी से, फिर आपको हुई टेस्ट में ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करना, वही वाला P बटे Q बराबर R बटे S। काफी फेमस सवाल है ये, आने की अक्सर चांस रहती है। विभव मापी क्या है? विभव मापी का परिभाषा लिख दोगे और इसके द्वारा विद्युत वाहक बलों की तुलना वाला प्रूफिंग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। E1 बटे E2 बराबर जो L1 बटे L2 था, ठीक है, उसी को पढ़ लेना। तीसरा, किसी चालक में धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक, वही I स्क्वायर RT वाला पढ़ लेना। साथ में शक्ति और ऊर्जा का परिभाषा भी इसमें ऐड किया जा सकता है। अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन, वही I बराबर NE/VD। फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते थे, I बराबर हम लोग क्या जानते हैं? NE/VD हम लोग जानते हैं ना। फिर इसी में VD को Q टाउ E बटे M लिखते हैं। इसको आगे बढ़ा करके हम लोग अनुगमन वेग के सिद्धांत, VD अनुगमन वेग है, इसके द्वारा ओम के नियम को हम लोग साबित करते हैं, ठीक है। ये 4 प्रश्न टोटल है इस चैप्टर से, जिसको कि आपको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देख लो आता है या नहीं। चौथा चैप्टर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे आपको पहली बात तो बायो-सावर्ट का नियम लिख करके फिर इसके केंद्र पर वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कहां पर? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछेगा, या फिर दूसरा नंबर में वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर पूछेगा। देखो पढ़ लो, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर पूछ लेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। केंद्र पर भी पढ़ लेना, अक्ष पर भी पढ़ लेना, ठीक है। बायो-सावर्ट के नियम को भी अच्छे से पढ़ लेना। और तीसरा एक दिया जा सकता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की हमने देखा था रचना, ये क्या काम करता है? धनावेशित कणों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। साइक्लोट्रॉन की सिद्धांत, बनावट, क्रियाविधि, इन सब को चित्र के साथ वर्णन करना है। क्लियर बात है। ये 3 प्रश्न इस चैप्टर से आप जरूर से जरूर पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में सवाल आने की संभावना रहती है। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, पांचवा चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व और पदार्थ है, चुंबकत्व और द्रव्य। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला है एक क्षण चुंबक के कारण चुंबक के अक्षीय रेखा पर, अक्षीय यानी कि अक्षीय में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, अक्षीय स्थिति में, या फिर आपसे निरक्षीय स्थिति में भी कह सकता है। अक्षीय का या निरक्षीय का दोनों ही आपने पढ़ा होगा, और ये बिल्कुल उसी स्टाइल में हो जाता है प्रूव्ड जिस स्टाइल में हम लोग अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव को प्रूव्ड करते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को एक साथ आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब के सब याद हो जाएगा एक ही साथ, और बिल्कुल आसान भी लगेगा। तीसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र निलंबित चुंबकीय दो ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ का फॉर्मूला, उसमें टाउ होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, बिल्कुल उसी स्टाइल में इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। इसमें होता है M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर यानी MB sin थीटा। और ये आपसे दोलन काल का भी व्यंजक भी पूछा जा सकता है, T बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर I बटे MBS, ठीक है, पढ़ा होगा आपने ये चीज। तो टोटल 4 प्रश्न इस चैप्टर से लगभग आप पढ़ लोगे, 5 नंबर वाला लॉन्ग वाला तो कम चल जाएगा। छठा प्रश्न हमारे सामने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छठा प्रश्न से आप एक प्रश्न पढ़ लेना, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है? समाक्षीय कुंडली वाले परिनालिका के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। अन्योन्य प्रेरकत्व का परिभाषा हमने पढ़ा था, किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो दूसरे कुंडली में जो प्रेरकत्व उत्पन्न होता है। और फिर समाक्षीय परिनालिका के कारण, समाक्षीय एक परिनालिका है, इसके ऊपर दूसरा परिनालिका इस प्रकार से अगर लपेट दिया जाए
फिर इसका जो अन्योन्य प्रेरकत्व आएगा उसका व्यंजक भी आपको प्रूव करना है। ये एक प्रश्न याद कर लेना जो कि आपके लिए काफी है। सातवां है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में मुख्य रूप से या तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूल मान या फिर इसके साथ में औसत मान भी आप पढ़ लेना। औसत मान या फिर इसी को माध्य मान भी कहते हैं, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान या माध्य मान, फिर उसका ट्रांसफार्मर, दो चीज आपको इस चैप्टर से हर हाल में 5 नंबर के लिए पढ़ के जाना। क्लियर बात? तो अल्टरनेटिंग करंट का आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आठवां प्रश्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या, इनके गुण के बारे में पढ़ लेना। ये हालांकि शॉर्ट में भी आता है, फिर भी आप लॉन्ग के मद्देनजर एक बार पढ़ लेना। ये चैप्टर तो 3 नंबर का ही, तो इसमें 5 नंबर आने की संभावना कम रहती है। फिर भी इस चैप्टर को छोड़ें क्यों हम लोग, क्यों नहीं इसको भी रिवीजन कर ले साथ में। थोड़ा सा तो समय लगेगा 2-3 मिनट का, हाँ 2-3-10 मिनट लगेगा, आसानी से पढ़ लेंगे इसको। 9वां चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल 1 या 2 5 नंबर आता ही आता है, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चन इससे आता ही है। सबसे पहले जिसमें कि ये वाला फॉर्मूला μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r, इसको आप उत्तल सतह में करो प्रूफ या फिर अवतल सतह में करो, आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे। या फिर प्रश्न में लिख दे नाम, उत्तल में करो तो उत्तल में ही करना पड़ेगा, अवतल में कर दे तो अवतल में ही करना पड़ेगा। समतुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, दो लेंसों को हम लोग टच में लेकर के जो फॉर्मूला प्रूव करते थे, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना सब लोग, ठीक है। नहीं आता हो तो फिर आप नोट्स में ढूंढो या हमसे पूछो, हम लोग उसका जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न, पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए क्या चाहिए? पतले लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र बोल रहे या लेंस निर्माता सूत्र बोल रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के बोर्ड एग्जाम आते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना। चौथा प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण डेल्टा बराबर I + E - A वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक याद है, म्यू बराबर sin A + डेल्टा m/2 बटा में sin A/2, साथ में इसको भी आप प्रूव कर लोगे, बड़ा ही आसान सा ही है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, पांचवा, कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करके और विक्षेपण नहीं तो विचलन का शर्त आपको प्रूव करना। वही दो प्रिज्म को जो हम लोग उल्टा करके रख देते हैं, फिर उससे विक्षेपण नहीं तो विचलन प्राप्त करते हैं। मानव नेत्र के दृष्टि दोषों का आपको व्याख्या करना है, तो हमने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा, बड़ा ही आसान है। 7 नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को चित्र सहित आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना और उसी प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी का भी चित्र सहित आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपको प्राप्त करना, ठीक है। तो टोटल 8 प्रश्न अगर आप इस चैप्टर से पढ़ के जाते हो तो आपका 5 नंबर वाला प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। क्लियर बात है? 10वां चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की, इसमें आप हाइगेंस का परावर्तन भी सीख लेना और अपवर्तन भी पढ़ लेना, ठीक है। और दूसरा यंग का प्रयोग वाला व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई पढ़ लेना, तो आपका लॉन्ग इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। फिर अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में 11वां चैप्टर जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसमें आप एक आइंस्टाइन का प्रकाश प्रभाव पढ़ लेना और दूसरा भी आइंस्टाइन का ही नियम पढ़ लेना। आइंस्टाइन का समीकरण, ठीक है, ये मैंने समीकरण लिखा और ये है नियम, आइंस्टाइन के प्रकाश प्रभाव के नियम की व्याख्या करना। कुल मिलाकर के आपको आइंस्टाइन ही पढ़ना है, ठीक है। आइंस्टाइन पढ़ते चले जाओ तो इससे बन जाएगा। और परमाणु में आपको परमाणु का बोर मॉडल, क्योंकि बोर मॉडल ही काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वही लाइमन बामर पासन ब्रैकेट फंड वो वाला चीज, ठीक है। और 13वां चैप्टर अपना नाभिक, नाभिक में आपको रेडियो एक्टिविटी का परिभाषा, अपने आप जो विकिरणें निकलती हैं, साथ में अल्फा बीटा गामा पढ़ के जाना, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं, लॉन्ग भी बनते हैं। और उसके बाद आपको ये n बराबर n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी, ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर पूर्ण करके जाना है। साथ में अर्धायु और औसत आयु का डिफिनेशन भी आप साथ में रखना, ठीक है। साथ में फॉर्मूला अर्धायु औसत आयु को समझ करके जाना। और 14वां चैप्टर अपना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 5 नंबर जरूर आते हैं, जिसमें कि आप पी जंक्शन डायोड पढ़ लेना अच्छे से, इसका पूर्ण तरंग दृष्टकारी और अर्ध तरंग दृष्टकारी दोनों समझ लेना, ठीक है, दोनों पढ़ लेना, दोनों लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और दोलित्र परिपथ के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, जेनर डायोड रेगुलेटर के जैसा कार्य करता है, जेनर डायोड पढ़ लेना। लॉजिक गेट तो इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव में सभी जगह आता है। और उसके बाद बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक और चालक में अंतर, ठीक है, ये 5 सवाल टोटल। और अपना सबसे लास्ट है 15वां चैप्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ लेना संचार के विभिन्न साधनों का व्याख्या या फिर प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के साथ में मॉडुलन पढ़ लेना, ठीक है। टोटल मैंने आज आपको 51 क्वेश्चन दिया है, अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो आपका 70 में 70 आना निश्चित है, गारंटीड है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको शॉर्ट भी समझना पड़ेगा और उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपका पक्का है कि अच्छा स्कोर आएगा।
नहीं भी पढ़ा है तो आप अभी से शुरू करो, ठीक है? अगर आप बोलोगे तो इसमें से भी चुनिंदा-चुनिंदा प्रश्न आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ये है, अगर आप हार्ड वर्कर स्टूडेंट हो, लेबोरियस विद्यार्थी हो, मेहनती स्टूडेंट हो, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको 100% सिलेबस पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, सब कुछ तैयार रखना चाहिए। इसलिए मैंने आपको सब कुछ का लिस्ट दे दिया। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन-सा प्रश्न आपको नहीं आता है? या फिर आपके नज़र में कौन-सा ऐसा प्रश्न है इम्पोर्टेंट जिसको मैंने गलती से छोड़ दिया है या फिर इस लिस्ट में शामिल नहीं किया? अपने तरफ से भी बताओ कौन-कौन आपके नज़र में इम्पोर्टेंट है? तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा, फिर उसके जवाब के तौर पर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्या है। ठीक है? धन्यवाद।